Assalamualaikum students, this is Kashif Hussain, your English teacher from Medesha Foundation Academy. I hope you all are doing well and staying safe at your home. आज हम इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बेस्ट फ्रेंड्स. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 34 and let's start this amazing chapter about best friends. ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले सीखेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन. तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पेज नंबर 34 ओपन करें और इन वर्ड्स को हाईलाइट करें अपनी टेक्स्ट बुक में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट वर्ड इज़ इनसेपरेबल. नंबर 2 इज़ स्टडियस. नंबर 3 इज़ फ्लैटर्ड. नंबर 4 इज़ ग्लेंस्ड. नंबर 5 एडमायरर्स. आई रिपीट, admirers. Number 6 snapped. Number 7 guilty. Number 8 wandering. Number 9 grab. Number 10 dishonest. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, दे से dishonest. तो dishonest is a wrong pronunciation. The right pronunciation is dishonest. Dishonest. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड डिफ़िकल्ट वर्ड्स. अब हम सीखेंगे कुछ वोकैबुलरीज और उनकी मीनिंग्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वोकैबुलरी. सो फर्स्ट वर्ड इज़ एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूजेस का मतलब है अ रीज़न टू जस्टिफाई अ फॉल्ट, मतलब बहाने. नंबर 2 इज़ अशेम्ड. अशेम्ड का मतलब है गिल्टी और एम्बेरस्ड. इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना. थर्ड वर्ड इज़ इनसेपरेबल, मीनिंग अनएबल टू बी सेपरेटेड, यानी किसी से आप अलग नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम लगाते हैं वर्ड इनसेपरेबल. नंबर 4 इज़ अपॉलॉजी. अपॉलॉजी का मतलब होता है पार्डन, माफ़ी. जैसे हम सॉरी कहते हैं तो सॉरी की मीनिंग होती है अपॉलॉजी. नंबर 5 इज़ स्टडियस. स्टडियस मीन्स स्कॉलरली, दैट मीन्स पढ़ाकू. वो शख्स, ये वैसे एडजेक्टिव है, जो शख्स बहुत ज़्यादा स्टडी करता है, किताबें पढ़ता है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टडियस. अनदर वर्ड इज़ अवेयर. हैविंग नॉलेज ऑफ अ सिचुएशन, किसी चीज़ के बारे में इल्म होना या नॉलेज होने को हम कहते हैं अवेयर. लाइक यू कैन से ही इज़ वेल अवेयर अबाउट पाकिस्तान. अनदर वर्ड इज़ एडमिट. एडमिट का मतलब होता है एग्री, यानी किसी बात पर राज़ी होना या एग्री होना. लास्ट बट नॉट लीस्ट, थ्रिल्ड. थ्रिल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लीज्ड और एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना. आई होप कि आपको वोकैबुलरी समझ आ गई होंगी. अगर वोकैबुलरी की मीनिंग दोबारा सुनना चाहें तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करें एंड देन लिसन द वीडियो अगेन. कुछ वोकैबुलरीज की मीनिंग मैंने ब्लैंक छोड़ दी हैं. यू नीड टू टेक हेल्प विद द फ्रॉम डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग, English meaning and also Urdu meaning. Okay, so now we are going to study this chapter which is given on page number 34 and 35 and the topic name is best friends. अच्छा, दोस्तों के बारे में हमेशा ये बात सुनी होती है हमने कि दोस्त जब भी हम बनाएं तो बहुत सोच समझ करके बनाएं. I mean, हर हाथ मिलाने वाला हमारा दोस्त नहीं होता. So whenever we have to make friendship with anyone, so we have to be very careful, क्योंकि फ्रेंड इज़ नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, और दोस्तों से ही हमारी पहचान होती है. तो इस चैप्टर में भी हम फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, आसिम, जावेद और समीर. आसिम, जावेद और समीर की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. आसिम थिंक्स बिफोर स्पीक, सोचने से बोलने से पहले सोचता है. अनदर वन ही इज़ स्टडियस. अनदर वन ही इज़ सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है, पढ़ने लिखने का शौकीन है, और जब भी बात करता है तो पहले सोचता है, उसके बाद वो कुछ कहता है. उसी का एक दोस्त है जिसका नाम है जावेद. जावेद टॉक्स टू मच, बहुत बातें करता है, बगैर सोचे बोलता है, बगैर सोचे काम करता है, बट ही इज़ फ्रेंडली, लेकिन वो बहुत दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहने वाला बनता है. उसके बाद जो हमारा थर्ड कैरेक्टर वो है समीर. समीर लुक्स ओल्डर, देखने में बड़ा लगता है, हालांकि उसकी एज कम है, बट बाय अपीयरेंस ही लुक्स ओल्डर. बैड हैबिट्स, उसकी कुछ बुरी आदतें हैं. लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड, उसको लोगों से तारीफ़ें करवाने का शौक़ है.
सराउंडेड बाय एडमायरर्स, और उसके जो दोस्त यार हैं वो हमेशा उसकी तारीफ़ें करते हैं, और वो दूसरी बुरी आदतों में भी इन्वॉल्व है। ठीक है, सो आसिम एंड जावेद, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। होता क्या है इस स्टोरी में कि जिस तरह हम स्कूल में प्राइमरी लेवल होता है, सेकेंडरी लेवल होता है, वैसे ही प्राइमरी लेवल में आसिम एक स्कूल में पढ़ रहा होता है, उसके बाद आसिम और जावेद एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो आसिम और जावेद एक ही क्लास में उनको सीट मिल जाती है, एंड द स्कूल नेम इज़ सेंट बर्नार्ड्स स्कूल। ठीक है, आप जब ये चैप्टर थॉरली स्टडी करेंगे सो यू विल फाइंड आउट द स्कूल नेम इज़ सेंट बर्नार्ड्स स्कूल। ठीक है, आसिम और जावेद दोबारा से स्टडी स्टार्ट करते हैं, उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आसिम और जावेद का एक यू कैन से दैट इट्स अ हैबिट दैट व्हेन एवर आफ्टर द स्कूल दे हैव टू डू होमवर्क, सो दे सिट टुगेदर, दे डू होमवर्क टुगेदर। फिर स्कूल से वापस जाते वक्त भी आसिम और जावेद एक साथ घर भी जाते हैं। ठीक है, अच्छा, शुरू में तो ये तमाम चीज़ें ऐसी ही चल रही थी। आसिम और जावेद बहुत अच्छे से बातचीत भी करते थे, आपस में मिलजुल कर होमवर्क भी करते थे, क्लास में भी साथ बैठते थे, लंच ब्रेक में भी साथ होते थे, और छुट्टी के वक्त भी दोनों साथ घर जाते थे। उसके बाद भी घर जाने के बाद जब स्कूल का होमवर्क करने की बारी आती थी तो जावेद आसिम के घर चला जाता था और दोनों मिलकर साथ होमवर्क करते थे। सो दैट इज़ एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, बट देन देयर इज़ अ क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स क्या आता है यहाँ पर कि एक दिन समीर लाइन में खड़ा होता है, तो वो जावेद से कहता है कि जावेद, तुम हमेशा आसिम के साथ क्यों रहते हो? आसिम तो बहुत चुपचाप रहने वाला बंदा है, वो तो कोई इन्जॉयमेंट नहीं करता, कोई गेम्स नहीं खेलता, तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, हम स्कूल के बाद क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में। जावेद को ये बात बहुत पसंद आती है, जावेद अट्रैक्ट हो जाता है उसकी बातों से और फैसला करता है कि आज मैं स्कूल के बाद आसिम के साथ घर नहीं जाऊंगा, मैं आज समीर और उसका जो गैंग है जिसमें 3-4 लड़के और हैं, मैं उनके साथ आज क्रिकेट खेलूँगा। तो एज़ यूजुअल जब आसिम जावेद से पूछता है कि चलो घर चलते हैं, तो जावेद उसको मना कर देता है, बहाने बना लेता है। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अ वर्ड, एक्सक्यूजेस। सो जावेद मेड सम एक्सक्यूजेस नॉट टू गो होम विद आसिम, और वो बहाने बना करके समीर और उसके ग्रुप के पास चला जाता है जो कि ग्राउंड में गेम खेल रहे होते हैं। अच्छा, आसिम दूर से खड़ा उसको देख रहा होता है कि किस तरह जावेद समीर के ग्रुप के साथ वहाँ पे ग्राउंड में खेल रहा है। तो आसिम फेल लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट, बट ही डिडंट से एनीथिंग टू जावेद, क्योंकि जावेद उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो नहीं चाहता था कि जावेद के साथ उसकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो, तो इसलिए उसको कुछ नहीं कहा। इसी तरह दिन ब दिन चलता रहा और रोज़ बरोज़ आसिम को मना कर देता था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे समीर के साथ खेलना है। अच्छा, जब ये समीर के साथ होता था तो ये लोग फ़न भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे, घूमने भी जाते थे, गेम्स भी खेलते थे। एंड जावेद फेल्ट दैट नाउ आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ, आई एम एन्जॉइंग माई फ्रेंडशिप। जबकि आसिम चुपचाप रहने वाला एक बच्चा था जो कि बहुत कम बातें करता था, खेलता भी ज़्यादा नहीं था, एंड दैट्स व्हाट आसिम हैड फीलिंग्स। ओके, उसके बाद क्या होता है कि एक दिन जावेद के घर पर आसिम आता है, क्योंकि आसिम और जावेद ने होमवर्क भी करना साथ छोड़ दिया था। जावेद अलग होमवर्क करता था, आसिम अलग होमवर्क करता। तो एक दिन जावेद के घर आसिम आता है। आसिम जावेद के घर पहुंचता है और कहता है कि जावेद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो आसिम को कहता है क्या हम स्कूल में बात नहीं कर सकते? तो वो जावेद को कहता है कि तुम समीर के साथ ज़्यादा वक्त रहते हो और ये बात समीर से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये बात स्कूल में नहीं कर सकता। क्या बेहतर है कि हम बात अभी कर लें? कहता है ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू से? तो कहता है कि मैंने समीर को देखा, आई एम जस्ट कोटिंग दिस लाइन, I have just found something about him. I have been wondering what to do, but I think I should tell you. What's the big secret? When you were in the market with him today, I saw him take something from one of the stalls and hide it in his school bag. जब आज तुम समीर के साथ मार्केट गए थे तो मैंने देखा कि समीर ने एक स्टॉल पर से कुछ सामान उठाया और उसको चुपके से अपने बैग में छुपा लिया। That is a very bad habit. और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये बात तुम्हें बतानी चाहिए क्योंकि तुम उसके दोस्त हो और हमेशा दोस्तों की बात, अगर कोई गलत चीज़ है तो उसको बता देनी चाहिए।
आई डोंट बिलीव यू। जावेद ने राइट स्ट्रेट उसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता, हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। आई वुडंट टेल यू इफ इट वॉजंट ट्रू, आई एम स्टिल योर फ्रेंड जावेद। आसिम उसको समझाता है कि जावेद मैं झूठ नहीं कह रहा, ये बात सच है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल योर फ्रेंड, मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ। I began to feel a bit guilty about the way I had treated Asim, so I decided to watch Sameer carefully. अच्छा, जावेद को ये बात थोड़ी सी गिल्ट फील हुई, हालांकि उसने आसिम को रिजेक्ट कर दिया था, उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, उसकी बात पे यकीन नहीं किया, बट जावेद फेल्ट गिल्टी। तो उसने कोशिश की कि समीर के बारे में उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, समीर की एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाए कि जो आसिम ने इल्ज़ाम लगाया समीर पे कि उसने चीज़ें उठाकर अपने बैग में छुपा ली, क्या ये बात सच है। तो जब नेक्स्ट डे वो लोग दोबारा मार्केट गए, यानी जावेद और समीर, जब ये लोग दोबारा मार्केट गए तो जावेद ने समीर को केयरफुली ऑब्ज़र्व किया। On the way home school the next day, some of us went into a store. One of Sameer's friend picked up a music CD and asked the assistant how much is it cost. तो जो समीर का एक दोस्त है उसने, मतलब समीर, जावेद और समीर के कुछ दोस्त, जब ये लोग एक शॉप पर गए तो समीर के एक दोस्त ने एक सीडी की प्राइस पूछी। जब वो शॉपकीपर उस समीर के दोस्त से बात कर रहा था तो उसी लम्हे समीर ने एक सीडी उठा करके चुपके से अपने बैग में छुपा ली। ये चीज़ जावेद ने देख ली, एंड नाउ ही रियलाइज्ड दैट आसिम वॉज एब्सोल्युटली राइट, ही वॉज ट्रू, ही वॉज नॉट लाइंग विथ हिम। तो अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि आसिम तो मुझे सही चीज़ बता रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया। आई रश राउंड टू आसिम्स हाउस एंड टोल्ड हिम व्हाट आई हैड सीन। तो वो भागता हुआ आसिम के घर पर गया और उसको बताया कि उसने क्या देखा। आई ओ यू एन अपॉलॉजी। अब जावेद आसिम से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अपॉलॉजी, रिमेंबर वोकैबुलरी में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अपॉलॉजी मीन्स पार्डन, मतलब माफ़ी मांगना या माफ़ करना, माफ़ी। ओके, आई सेड आई हैवंट बीन अ वेरी गुड फ्रेंड टू यू, कैन यू फॉरगिव मी। मैं तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त नहीं बन सका, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। आई एम ग्लैड यू फाउंड आउट इन टाइम। अब आसिम जवाब देता है जावेद को, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने वक्त रहते मेरी बात को समझ लिया। वुड यू लाइक टू कम इन, क्या आओगे तुम मेरे घर पर। आई वॉज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द होमवर्क, मैं बस होमवर्क स्टार्ट करने ही जा रहा हूँ। लेट्स कम एंड स्टार्ट होमवर्क अगेन। सो आई होप यू एन्जॉय दिस स्टोरी ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स, और ये बहुत अमेजिंग स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से एक सबक मिल चुका होगा कि जब भी आप दोस्त बनाएं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मेकिंग फ्रेंडशिप विद एनीवन, बिकॉज द फ्रेंड इज़ द वन हु हेल्प्स यू ऑल द टाइम। ओके, और अगर आपको दोस्ती करनी है किसी से तो उसके बारे में पहले जान लें कि वो किस तरह का दोस्त है, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, किस तरह का कैरेक्टर है, देन मेक अ फ्रेंडशिप। Okay, I hope you enjoy the video and I wish you best of luck. जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं आपको, जो वोकैबुलरीज दी हैं, आई होप कि आप उनको कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन फील फ्री एंड आस्क मी ऑन गूगल क्लासरूम। टिल द नेक्स्ट वीडियो, enjoy your life, enjoy your studying and remember me in your prayers. Have a good day, take care, Allah Hafiz.